अब की बार सेंटर में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाई हम तो इब कभी मोदी ने वोट देवाने भाई, बीजेपी की सरकार आओ। मैं ऐसा चाहूँ कि बेशक मोदी आ जाओ सेंटर में, कोई भी आ जाओ, लेकिन पढ़े लिखा वाली बात करो तो अपोजिशन बढ़िया होना चाहिए लेवल का। अपोजिशन जब तक बढ़िया होगा ना भाई, जब तक कोई सरकार अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती। ठीक है, अगर अपोजिशन बढ़िया नहीं होया तो कोई सरकार अपनी चलाओगी। ठीक है, जिस तरह मान लो एक दिल्ली वाले सारे गिर दिए जेल में, आम आदमी पार्टी वाले, तो क्या गलत है यो गलत हो रहा भाई। जो कोर्ट का मैटर नहीं कोर्ट का मैटर नहीं है। एक बात आओ, जो भी कोई मान लो अगर कोई मान लो बीजेपी पार्टी में है तो उसके ऊपर केस लग रहा है तो साफ हो जाता है केस। अगर कोई दूसरी पार्टी में तो उसके ऊपर केस लग जा रहा है। ये क्या हो रहा है? लेकिन जो आप इस बात का क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं, ये दोनों अंधभक्त दोनों ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंधभक्त नहीं होते, कांग्रेस पार्टी में भाई साहब अंध विरोधी होते हैं। ना अंधभक्त होता है कोई अंध विरोधी नहीं। मैं ये चाह रहा है कि कांग्रेस शांति आइए भाई मैं चाह रहा हूँ। देखो हमने जो सुना है, कांग्रेस पार्टी में होते हैं अंध विरोधी जो आंख बंद करके मोदी का विरोध करते हैं। फिलहाल जो भी काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है, ठीक, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। भाई देखिए फिलहाल जो भी काम हो रहा है ना अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन यह बात है कि अपोजिशन होनी जरूरी है। आपकी बात इस टाइम पे अपने इंडिया में कोई अपोजिशन नहीं है। अगर 400 पार चलेगी तो अपोजिशन नहीं बन पाएगी भाई साहब। अपोजिशन जरूरी है। वो 400 पर फिर भी आएगी। अपोजिशन को ही लगाना, हाँ, अपोजिशन को लगाना पड़ेगा, तो इसलिए अपोजिशन जरूरी है, चाहे सेंटर में कोई भी सरकार आए। तो आपको क्या लग रहा है इस बार सेंटर में किसकी सरकार? सेंटर में तो मोदी ही आएगा, लेकिन अपोजिशन अच्छी होनी चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ इस बार से और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम अपनी बात उठा सकते हैं, और मीडिया भी तभी बात उठा सकता है जब अपोजिशन बढ़िया होगी। अगर अपोजिशन बढ़िया नहीं है तो मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती। देखो वैसा हम तो आप लोगों से जानने के लिए निकले हैं, फिर भी आप तो अगर हम ये चीज बताते फिरेंगे ना, नहीं मतलब बता देंगे तो एक तरफ आपको भी लगेगा तो उस पार्टी का आदमी, आप समझो इस बात को। ठीक है, हम बताने में हमने कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। आप लेकर आओ माइक में, जब बताऊंगा 2 घंटे बोलूंगा, अपनी पार्टी के फेवर में बोलूंगा मैं। सही कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर कल को मनीष सिसोदिया जो है, एक सेकंड रुक जाओ, आप बताओ। नहीं जो मनीष सिसोदिया है जो जेल में गए हुए हैं, कल को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो उससे जितने भी केस लगे वो सारे हट जाएंगे। तो आपको लग रहा है बीजेपी में वॉशिंग मशीन है जो एग्जैक्टली मैं मानता हूँ ये चीज को, ओपोजिशन होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो केजरीवाल को गलत तरीके से, मनीष सिसोदिया को, बिना सभी विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं उन्होंने करप्शन नहीं किया है, उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है, ये आपका कहना है? बिल्कुल। तो ये जो भाई साहब जो कोर्ट ने अभी जो सारे एविडेंस देखे हैं ईडी के पास से, उनके बिना पे उनको अंदर किया सर कोर्ट भी इनकी है और कुछ बात नहीं है। वो कौन क्या दो जो देवे सुप्रीम कोर्ट के जज का मैटर था वो। हाँ, जो भी जज, जिस तरह मान लो ये जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए, उसके बाद ये बीजेपी में जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही। आओ ना आप इधर जाओ ना, कोई डिस्कस करें, इधर आ जाओ, एक फ्रेम में आ जाए सारे भाई। अच्छा चल है ना? तो भाई साहब आप मोदी मोदी जी ने अभी नारा दिया है अब की बार 400 पार। ये नहीं होनी भी नहीं चाहिए। क्या लगता है 400 पार कर पाएंगे? करनी चाहिए, कर पाएंगे नहीं, वो आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक ठीक बाद में। ठीक है, वैसे जी 400 पार तो इनसे नहीं होगी, लेकिन ये है पर कि सेंटर में बीजेपी आएगी। मोदी के अलावा और कोई इनके पास चेहरा है ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, कोई भी हो, तो सेंटर में हमेशा मोदी आएगा अब की बार भी। एग्जाम्पल दूं जी भाई साहब, जब हमारे घर के जो जैसे एक दोस्त है मेरा, उससे घर की कुछ वो था, इलेक्शन का कुछ मैटर था, मतलब कि जब उसको घर के वोट नहीं दे रहे उसको, घर के बंदे को, तो फिर क्या कहना उसके बाद? बाहर से कहाँ से वोट आएगी? आप किसके संदर्भ में कहना चाह रहे हैं? बस समझ जाओ आप, ठीक बात बता। और जी भाई जी, मोदी ने ऐसा काम किया है कि पूरे वर्ल्ड में एक हिसाब से इंडिया का नाम है। आप कहीं भी चले जाओ, मोदी के नाम से। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि बीजेपी को 150 सीटें ज्यादा से ज्यादा है। न राहुल गांधी के कहने से तो 150 तो नहीं आएगी। ये जरूर है कि पूर्ण बहुमत से अपनी बीजेपी की सरकार आ जाएगी। 400 पार जाए या ना जाए, लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी आएगी। और जो काम हो रहे हैं सेंटर में, आप जो बता रहे थे विदेशों में भी बात का नाम ऊपर, बिल्कुल, तो उन कामों को आप कैसे देखते हैं? जैसे राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, आयुष्मान कार्ड लोगों को मिले हैं, हेल्थ इंश्योरिटी मिली है। भाई जी बात ये है कि जो आयुष्मान जैसे कार्ड हो गया और राम मंदिर हो गया, इन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा किया है। और अगर हम निचले लेवल पे भी देखेंगे ना, जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड की योजना है, उससे बहुत से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा, ऐसे बहुत से लाभार्थी है जिनको बहुत लाभ मिल रहा है। पहले ही किसी से होता ऑपरेशन हुआ था, वो आयुष्मान के उसके कार्ड के ऊपर हुआ ऑपरेशन, 0 पैसे लगे बिल्कुल। आप लाभार्थी भी हैं भाई साहब? हाँ, लाभार्थी हैं।
जी भाई साहब। लेकिन मेरा है मैंने कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी आओ मनुष्य तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पढ़े लिखा वाली बात करो ना तो अंधभक्त बनो ना, किसी के पैसे लेकर वोट दो, अपने ऐसा रखो कि ऑपोजिशन भी बढ़िया हो, सबकी बात बिठावे नू ना, ये मान लो अपने परिवार में है, ये ना कि दादा अपनी चलाया जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप ने भी अपनी बात रखने का हक होना चाहिए कि भाई वो भी उसने भी हक है। मैं नू चाहूँ हरियाणा में भी रेलवे ग्रुप डी में है और और मैं हरियाणा ग्रुप डी में हूँ, ऐसे ठीक है। होता था कि अपने हरियाणा में तो ऐसा सिस्टम था, अपने पैसे दो नौकरी लो उस टाइम में, और अब की बार हम लेकिन खुद पढ़ के लगे भाई अब साहब। बहुत ये सिस्टम फर्क है। अभी सुधरा है बीजेपी सरकार। हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिससे अगर पढ़ के लगे हमने 1 रुपया भी नहीं दिया भाई साहब। उठाया जाता तो देश ऑटोमेटिकली ऊपर उठता। हाँ जी, मेरिट बेस पे नौकरियां है। लेकिन अपने हरियाणा में सबसे गलती ये हो गया कि जो इन्होंने भर्ती करनी थी उस पे एक तरह से कोर्ट का बहुत ज्यादा स्टे लग रहा है, और ये एक जो सीटी वाली पॉलिसी थी ना, इन्होंने इसमें लूप होल छोड़ दिए। हाँ। उसका रीजन क्या हुआ कि इनसे भर्ती है ना वो हो नहीं पाई, जिसके कारण लेट पे लेट हाँ समय अब पे ये ये भर्तियां कर नहीं पा रहे। समय पर ये भर्तियां कर नहीं पाए, अभी और इसी का खामियाजा इनको हरियाणा में भुगतने को मिलेगा, जो अभी- सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। अभी हरियाणा में खट्टर जी को हटा के और सैनी जी को सीएम बनाया गया है, तो इससे कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में? देखो जी, थोड़ा बहुत तो हम कह सकते हैं पड़ सकता है। वो इसलिए पड़ सकता है कि क्योंकि अगर हम देखें ना कि वो सेंटर में पड़ सकता है, हरियाणा में इतना कोई खास अभी प्रभाव नहीं लोकसभा के पड़ेगा। चुनाव में फर्क पड़ेगा। हाँ, लोकसभा में इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मोदी सरकार में है ना, कोई ओबीसी का चेहरा नहीं था जो एक रिप्रेजेंट करे अपने उत्तर भारत में किसी नेता को जो ओबीसी हो। ओबीसी चेहरा। हाँ, जिसके कारण इन्होंने हरियाणा में जो सीएम है वो सैनी जी को लेके आए हैं, और उसी का प्रभाव पड़ेगा कि इनको थोड़ा बहुत उसका फायदा होता है अपना लोकसभा में। हाँ हाँ, पाएंगे सैनी। जरूर कर पाएंगे। इसी कारण से इन्होंने अपना नायब सैनी जी को सीएम बनाया हरियाणा में।